नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज़ नेशनल। अब दंगल देश की शुरुआत करें उससे चंद लाइन को समझने की शुरुआत करते हैं जो कि चर्चा का विषय है। सीमा पर न कोई घुसा था न कोई घुसा है। पेगासस ने न किसी की जासूसी हुई थी न हुई है। ऑक्सीजन की कमी से न कोई मरा था न कोई मरा है। न मैंने कभी सच बोला था न कभी बोला है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब जब पेगासस का मसला उठा है तो फिर प्रश्न उठता है कि फोन टैपिंग किस लिए किया जाता है, उससे क्या फायदा होता है, या फिर फायदा नहीं तो कम से कम नुकसान न हो इसीलिए, या फिर क्या अब यह आधुनिक राजनीति का हिस्सा बन चुका है, या कहे कि कुछ जगह पर यह जरूरी भी बन गया है। तो क्या पेगासस पर निर्भर है मोदी सरकार? यह हमारा आज का मुद्दा है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक योगेश जुड़कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की ओर से निशांत रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक राजेश ठाकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भाजपा की ओर से राजू शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का सबसे पहले स्वागत है के न्यूज में। आपसे शुरुआत करना चाहूंगी राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो फोन टैपिंग का ये जो मसला है वो सामने आया है, क्या लगता है कि सब सरकार को इस तरीके की फोन टैपिंग की क्या आवश्यकता होती है? कहीं सत्ता बचाने के लिए, विपक्ष की रणनीति जानने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं किसी को दबाने के लिए और वो फाइल अपने हाथ में लेने के लिए? जो आपने बताई वो सारी बातों के लिए, और उसके साथ साथ भी अधिकृत तौर पर भी सरकार ये जासूसी करवा सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित जहां पर उसको लगे कि हमें जरूरी है, तो उसके लिए हमारी एजेंसियां इस प्रकार का काम करती है, लेकिन वो अधिकृत तौर पर होता है। ये जो पूरा मामला आया है वो हमें समझना चाहिए कि ये हमारा राष्ट्रीय मामला नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय मामला है, जिसकी शुरुआत हुई एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरी के द्वारा 50,000 से ज्यादा फोन की इंक्वायरी की गई। उसके बाद कुछ नंबरों का उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुआ और उस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया गया कि कुछ नामी गिरामी लोग पूरे विश्व के उनके फोन या से उसके जासूसी हो रही है, ये पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो ये मामला भारत में बाद में आया, भारत से पहले दूसरे देशों का ये मामला बना। और उसमें सबसे महत्व की चीज ये है कि आज सरकार जो बोल रही है कि भारत को बदनाम करने के लिए या भारत को नीचा दिखाने के लिए ये सब बातें हो रही है, तो स्पेन के अंदर किसको नीचा दिखाने के लिए ये बात हो रही है, इजिप्ट में कौन से उस देश के नीचा दिखाने के लिए बात हो रही है, और वैश्विक मीडिया संघ जो है उसने भी इजराइल स्थित ये एनएसओ ग्रुप द्वारा जो जासूसी कराई गई है उसमें 1,000 से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया, और धीरे धीरे वो बात द वायर के द्वारा हमारे देश के अंदर आई और एक हंगामा हुआ। सवाल ये है कि एक बात आई है, संदेह सरकार के ऊपर हुआ है और विपक्ष ने उसकी जांच की है। अगर सरकार को अपने आप को पाक साफ इसमें दिखाना है और दूध का दूध और पानी का पानी कर देना है, तो बिना झिझक इसकी इंक्वायरी बिठा देनी चाहिए, जिसमें विपक्ष को और देश की जनता को, दोनों को, अगर सरकार कॉन्फिडेंट है कि इसमें हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने ये सब जो है षड्यंत्र है, तो षड्यंत्र हो तो भी उसकी इंक्वायरी सरकार को बिठा देनी चाहिए और उसके अंदर क्या सच है या क्या झूठ है वो सामने लाना चाहिए। उसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। राजू जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहेंगे? क्या ये पेगासस है उस पर निर्भर है मोदी सरकार? क्योंकि फोन टैपिंग का जो हम दौर देखें 2018 से 19, उसके बाद कई बड़ी घटनाएं घटी देश में। देखो, पेगासस के ऊपर मोदी सरकार निर्भर है ऐसा नहीं है। मोदी सरकार अपने विकास के कार्यों पर भी निर्भर है। और जिस प्रकार या फिर ऐसा था कि उत्तराखंड ले लो, पुडुचेरी ले लो, गोवा ले लो, कर्नाटक ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, जहां पर हम चुनाव से नहीं जीतते वहां पर फिर और किसी रणनीति से जीतना होता है, तो विपक्ष की क्या रणनीति है वो भी जानना उतना ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि जो फोन टैपिंग आए हैं वो काफी कुछ बड़े नेता, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी है, उनका नाम शामिल है। जलपति, आरोप
एक बात है और उसको साबित करना दूसरी बात है। विपक्ष ने आरोप लगाया है, लेकिन उसके अंदर मूल तक वो लोग नहीं गए। उन्होंने जैसे ही माहिती मिली वैसे ही शोर बकोर कर दिया और संसद को ठप कर दिया। संसद को ठप करने की जरूरत नहीं थी, वो वैसे भी बाहर निकल के ये मांग कर सकते थे कि इसकी जांच करवाई जाए। संसद में हंगामा करके संसद का काम रोक के 133 करोड़ की जनता के लिए जो भी काम करने वाले वहां पे बैठे हैं, जो भी बिल लाने वाले थे, जो प्रजाहित के बिल थे, वो सब तो उन्होंने अटका दिया। तो ये पर सारे क्या भाजपा ने कभी नुकसान हुआ हंगामा उससे। नहीं किया था? अगर भाजपा ने कभी हंगामा नहीं किया था? भाजपा ने हंगामा किया है, लेकिन देश के हित में हंगामा किया है। ये जी। देश हित का काम नहीं है, पर्सनल मामला है। ये ये पर्सनल मामला कहाँ से हो गया? मतलब किसी का वायलेंस ऑफ प्राइवेसी होता है, ठीक है, आप किसी आतंकवादी प्रवृत्ति हो या आपको जिस जगह डाउट हो वहां पर आप ये इस्तेमाल करें तो समझा जा सकता है, लेकिन कुछ जो विपक्ष के नेता है उनके पर्सनल सेक्रेटरी है वहां पर तो मुद्दा नहीं आता ना, नेशनल सिक्योरिटी या टेररिज्म का। नहीं जलपा जी, आप बोल रहे हो, बीच में मेरी बात खत्म होने देना, आपने फिर आपको मैं सुनूंगा तो हर एक प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन आप बीच में बोलेंगे तो मुझे मजा नहीं आता। मैं वो बोल रहा हूँ कि ये संसद नहीं चलने का एक षड्यंत्र है। अगर ये मांग करनी थी तो वो बाहर भी कर सकते थे। और भारत में आरटीआई का कायदा है। आरटीआई से जैसे 2013 में मनमोहन सिंह की यूपीए 2 गवर्नमेंट थी, उसके अंदर ये ऐसा मामला बाहर आया था, तो आरटीआई के द्वारा पता चला था कि, और सरकार ने उस वक्त उसकी जांच कमेटी भी बिठाई थी और साबित भी हुआ था कि कौन कौन लोगों का उन्होंने फोन टैपिंग किया था और उससे पुलिस भी बाहर आई थी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आजकल का मामला नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मामला है। ये 45 देशों का सबसे जो बड़े लोग होते हैं और जो बड़े बिजनेसमैन है, उन सब लोगों को ये जो पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर है और ये जो एनएसओ कंपनी है, उसने लिस्ट बना के उनकी जासूसी की है। अगर ये जासूसी की है तो उसकी जांच होनी चाहिए। वो हम लोग भी मानते हैं, सरकार भी मानती है, लेकिन ये जांच तरीका गलत है। विपक्ष ने तो संसद में हंगामा करके जो सब ब्लॉक कर दिया, वो करने की जरूरत नहीं थी। और यूपीए 2, यूपीए 1 उसमें भी कई सारे ऐसे मामले बाहर आए हैं जिससे स्पष्ट साबित होता कि मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे, एक राजा का फोन टैप करवाया। ऐसा भी बाहर आया था कि ममता बनर्जी जो अभी दीदी है, उन्होंने भी आक्षेप लगाया था कि मेरा फोन भी टैप होता है। तो और वो भी साबित हुआ था कि पश्चिम बंगाल के अंदर सीपीएम की जब सरकार थी तो उनका फोन भी टैप हुआ था। तो ये मामला कुछ नया नहीं है, लेकिन ये आरोप साबित पर इसका स्वीकार तो करना चाहिए ना सरकार को स्वीकार तो कर लेना चाहिए ना, अगर फोन टैपिंग हुए हैं तो। नहीं, फोन टैपिंग उसका आरोप कोई लगाए, मैं आपको बोलूं आप गलत है तो आप मान जाएंगे। उसके लिए मुझे लेसन करके साबित करना पड़ेगा कि ये आरोप है और उसकी जांच कमेटी की मांग करनी पड़ेगी, नहीं कि संसद ठप कर देने के। संसद ठप करने का फायदा क्या है? ये 133 करोड़ का जो देश की जनता उसका नुकसान कर रहे हैं लोग। जी, फोन टैपिंग से नुकसान नहीं होता है, मतलब फोन टैपिंग का मामला एक अलग बात है और संसद को नहीं चलने देना दूसरी बात है। जी, योगेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि संसद को नहीं चलने देना वो अलग मसला है, फोन टैपिंग का मसला अलग है। अगर विपक्ष को अपना पक्ष रखना था तो वो शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते थे। क्या कहना चाहोगे? क्या भाजपा विपक्ष में थी तब हंगामा नहीं होता था? देखिए, पार्लियामेंट में हंगामा करना सभी पक्षों के लिए एक बात है। ऐसा नहीं है कि आज ये विपक्ष ने किया, उससे पहले भाजपा ने भी किया था। और संसद नहीं चलने के कई दिनों तक एक छोटे से सब्जेक्ट पर संसद नहीं चली थी, तो इसमें कोई दूध के धोए नहीं है, वो सब उसमें है। लेकिन मैं ये पेगासस का जो मामला है उसकी थोड़ी सी बेसिक बात करना चाहता हूं कि इजराइल की कंपनी एनएसओ ने ये पेगासस सॉफ्टवेयर से टैपिंग करने के लिए ये कोई भी गवर्नमेंट को बेचता है। ये जो सॉफ्टवेयर है वो कोई भी गवर्नमेंट को बेचा जाता है, कोई प्राइवेट कंपनी को नहीं बेचा जाता है। और ऐसे 45 डेज है जिसको ये दिया गया है। लेकिन इसका आशय क्या होता है? सिर्फ जो आतंकवादी है
या जो देश विरोधी प्रवृत्ति करते हैं, जो ऐसे नुकसान वाली प्रवृत्ति करते हैं, उसके पर जासूसी करने के लिए ये सॉफ्टवेयर है कि राजकीय कारण के लिए, जैसे आपने बताया कि विपक्ष क्या कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजी कर रहा है, इसके लिए ये सॉफ्टवेयर नहीं है। अभी ये क्या हुआ कि ये हंगामा विपक्ष ने मचाया, उस पास कोई बेसिक पुरावा या कुछ भी एविडेंस नहीं है। ये सिर्फ कोई अननोन जगह से ही आया है। हाँ, कोई न्यूज़पेपर में आया, जैसे कि गार्डियन में आया या वॉशिंगटन पोस्ट में आया, उसके आधार पर ये सब हंगामा मचा है। उसके लिए कोई बेस होना चाहिए, उसके पास कोई एविडेंस होना चाहिए। अगर विपक्ष के पास ऐसा कोई एविडेंस है तो वो डेफिनेटली ये मांग सकते हैं, और सरकार को भी अगर इस बात में कुछ दम है तो उसकी तपास करनी चाहिए। लेकिन इसके ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप ये पार्लियामेंट नहीं चलने दो। पार्लियामेंट में जो हंगामा होता है वो ठीक नहीं है। जबकि प्राइम मिनिस्टर नए आए हुए मिनिस्टर को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो हंगामा ऐसा मचा कि प्राइम मिनिस्टर का भी कोई मान नहीं रहा और पार्लियामेंट की का तो पूरा धजागरा कर दिया। तो ये ठीक नहीं है। लेकिन एक बात है, विपक्ष जो मांग की है उससे मैं सहमत हूं कि इसके लिए जेपी जांच की जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच की जाए, और गवर्नमेंट के लिए क्यों तैयार नहीं है ये मुझे समझ में नहीं आता है। और ये जो प्रश्न जो है ये फोन टेपिंग का, पहले तो लैंडलाइन फोन थे, अभी नई टेक्नोलॉजी आई तो इसमें ये मोबाइल फोन होता है, उसमें सब कुछ इंटरनेट से आ जाता है, वो एक अलग बात है। फिर भी उसका दुरुपयोग होता है, और इसके लिए ये पेड कॉन्ट्रैक्ट होता है एक कंपनी के साथ। ऐसा नहीं है कि वो मुफ्त में देती है, तो उसका पैसा किसी ने तो दिया है। ये सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट है, किसी ने भी पैसा तो दिया है। अगर गवर्नमेंट ने नहीं दिया तो किसने दिया? और वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, जैसे 5-25 हजार का हम फोन ले लेते, ऐसी नहीं है, वो करोड़ों की बात है। तो वो पैसा किसने दिया, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी तपास की जाए। अगर गवर्नमेंट ने दिया है तो वो छुपाना चाहती है, वो अलग बात है। बाकी किसी ने भी दिया है तो उसकी तपास होनी चाहिए। गवर्नमेंट वो पूरी पारदर्शक होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि ये देश हित के लिए है या सामने, लेकिन ये जासूसी की बात तो 47 से चली आ रही है, आज भी हो रही है। लेकिन इस तरह से हंगामा मचाना, पार्लियामेंट नहीं चलने देना, वो ठीक नहीं है। उसकी जेपीसी की मांग गवर्नमेंट को मान लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल। निशान जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जब फूड टैपिंग का मसला सामने आया है तब ये भी कहा जा रहा है कि वो जो ऑपरेशन लोटस था, यानी कि जहां चुनाव से भाजपा नहीं हारी है तो चुनाव के बाद भी कैसे सरकार बना ले, वो उत्तराखंड की बात हो, पुडुचेरी हो, गोवा हो, कर्नाटक हो या फिर मध्य प्रदेश हो, कहीं ना कहीं ये पेगासस ने बहुत ही बढ़िया उसमें रोल प्ले किया है, ऐसा भी सामने आया है। क्या कहना चाहोगे? जल्पा जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को बोलना चाहूंगा कि ऐसे सीरियस मैटर में थोड़ा सा अपना होमवर्क करके आए डिबेट में। मैं पहले आपको जल्पा जी आपका अभिवादन करना चाहता हूं, क्योंकि आपने अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये डिबेट रखी है। पेगासस एक सॉफ्टवेयर है, एक स्पाईवेयर है, और जो स्पाईवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार होता है। और जो भी कोई दुनिया में सॉफ्टवेयर बनता है, आप फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर या कोई भी जिसमें माइक्रोचिप लगती है, वो एक हार्डवेयर का प्रकार है। लेकिन वो डिवाइस कैसे फंक्शन करेगा, उसके बैकग्राउंड में जो काम करता है वो सॉफ्टवेयर होता है, और उसकी भी खुद की एक लैंग्वेज होती है। जैसे आप जावा ले लीजिए, सी ले लीजिए, C++ ले लीजिए, ये सारी लैंग्वेजेस है जो एक आम आदमी को या किसी पॉलिटिशियन को, अगर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर से जुड़ा हुआ इंसान नहीं है, तो उसको वो लैंग्वेज पता नहीं चलती। ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है वो डीएसओ कंपनी ने मास सर्विलेंस के लिए इजराइल गवर्नमेंट की सुरक्षा के लिए बनाया था, जिसमें इजराइल के क्रिमिनल्स या तो टेररिज्म, जो इजराइल भी भारत की तरह टेररिज्म का बहुत बड़ा शिकार है, उसके सर्वेलेंस के लिए यूज होना शुरू हुआ। अब ये जो स्पाईवेयर है, जरा मैं आपका 2 मिनट ज्यादा लूंगा, लेकिन आपके दर्शकों को ये जानकारी मिलेगी। ये स्पाईवेयर सिर्फ फोन टैपिंग नहीं करता है जल्पा जी,
ये स्पाईवेयर आज के जमाने के व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम थ्रू जो हम नेट कॉलिंग करते हैं, वैसे नेट कॉलिंग के माध्यम द्वारा आपके फोन में एक मिस कॉल के माध्यम द्वारा एंटर होता है। और उस इसकी कैपेसिटी इतनी पावरफुल है कि वो मिस कॉल भी डिलीट हो जाता है, यानी आपको कभी पता ही नहीं चलता कि आपके वहां आपके फोन में या आपके कंप्यूटर में एक स्पाईवेयर का अटैक हुआ है। जैसे ही ये स्पाईवेयर आपके डिवाइस में लॉगिन होता है, वो सीधा ही आपकी इंफॉर्मेशन, नॉट ओनली योर फोन कॉल्स, बट इट कैन स्टार्ट ऑपरेटिंग योर फ्रंट एंड बैक कैमरा एज वेल। यानी कि आप जी फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा में आप जो भी आपकी प्राइवेसी जो इफेक्ट होती है, वो सीधा रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है। इनफैक्ट आपके कैलेंडर्स के डेटा, आपके बैंक के पासवर्ड, आपकी सारी पर्सनल चीजें जो भी आपने नोट के माध्यम द्वारा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जो कुछ प्राइवेट चीजें आपने लिखी है नोट में, वो सारा ट्रांसमिट करना शुरू करता है। पेगासिस एक वर्ल्ड का इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है कि एप्पल को भी ऐसा बोलना पड़ा कि पेगासिस का प्रोग्रामिंग ऐसे किया गया है जो बहुत ही जी सोफिस्टिकेटेड माना जाता है। सोफिस्टिकेटेड आईटी की लैंग्वेज में एक बहुत ही डेंजरस वर्ड है, क्योंकि उसको उसको उसका कोई सोल्यूशन नहीं है दुनिया के पास अभी तक, राइट। अब ये जी जो सॉफ्टवेयर है, ये गवर्नमेंट को ही परचेस करने की अथॉरिटी है। अभी मेरे कुछ मित्र, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने ये बताया कि कोई ऑथेंटिकेट हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन 2017 से भारत सरकार ने इसका यूज शुरू किया था। आई डोंट नो कि वो टेररिज्म के लिए किया था या पड़ोसी मुल्कों में चल रही गतिविधियों को रोकने के लिए किया था, या फिर सरकार बनाने में, सरकार गिराने में। लेकिन ये सॉफ्टवेयर का मिसयूज हुआ है, उसका एक उदाहरण व्हाट्सएप ने दिया है। भारत में रिसेंटली 300 प्लस लोगों के वेरीफाइड नंबर्स को हैक किया गया है, जिसमें आपके जैसे 40 पत्रकार भी अंदर शामिल है, जी एक्टिविस्ट शामिल है, जी सिटिंग जज शामिल है, विरोध पक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के खुद मंत्री भी शामिल है। ठीक है। अब ये आप समझ गए होंगे कि ये फोन से काफी एक्सटेंड की बात चल रही है जब हम पेगासस की बात करते हैं। दैट मीन्स कि ये जितने भी लोगों के डिवाइसेस हैक किए गए हैं, उनकी सारी पर्सनल जी बातें, सारी पर्सनल मैटर, सारे पर्सनल अकाउंटिंग की डिटेल्स गवर्नमेंट के पास आ गई है। ओके। जी अब ये जो सॉफ्टवेयर है वो रेडियो ट्रांसमीटर या रिसीवर के ऊपर भी इफेक्ट करता है, नॉट ओनली योर डिवाइसेस, योर स्मार्टफोन, योर कंप्यूटर्स। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवाइस इतना सॉरी ये स्पाईवेयर, ये सॉफ्टवेयर जी इतना सक्षम है कि हमारे ईवीएम को भी आराम से हैक कर सकता है। बल्कि भारत देश में जो 2 ईवीएम बनाने वाली कंपनी है, उनका कहना है कि हमारे ईवीएम स्टैंड अलोन होते हैं, लेकिन अगर वो ईवीएम की माइक्रोचिप के साथ कि कोई भी ब्लूटूथ या वाईफाई या वायरलेस का डिवाइस कनेक्ट किया जाए, तो वो ईवीएम जी 100% हैक हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार ने 2014 के बाद ये सॉफ्टवेयर का मिसयूज करके उत्तराखंड की, मध्य प्रदेश की, कर्नाटक की गवर्नमेंट गिराने में भी ये सॉफ्टवेयर का यूज किया हो, वो राहुल गांधी जी ने संसद में और हमारे विरोध पक्ष के सारे तमाम एमपीओ ने ये क्लियर कट बात की है। इसकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। ये जी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बात है, क्योंकि ये सिर्फ फोन टैपिंग के से जुड़ा हुआ स्पाईवेयर जल्दबाजी नहीं है। ये जी आपकी तमाम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। और स्पाईवेयर का खुद का मतलब ही होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सारी इंफॉर्मेशन विदाउट अ पर्सन नोइंग, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जी ईमेल या आपके एसएमएस थ्रू आपके ऊपर स्पाईवेयर का हमला हो चुका है और आपकी सारी डिटेल चली गई है। मुझे जी ये बात बताइए, जैसे जी राजू भाई ने बोला कि कांग्रेस सरकार थी तब भी फोन टेप, अरे भैया फोन टेपिंग एक अलग मामला है, और आपके पूरे आपका डिवाइस का पूरा क्लोन होना ये एक अलग बात है। आपका कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाना और आपकी वीडियोग्राफी किसी सरकार के पास पहुंच जानी, ये सबसे भयानक परिस्थिति का मैं बात कर रहा हूं, जिससे जी ईवीएम भी काफी अनस्ट्रक कनेक्टेड है। तो मेरा यही कहना है, जो विरोध पक्ष कर रहा है वो बहुत ही गंभीर बाबत है, क्योंकि अगर इसको रोका नहीं गया जलपा जी, तो ये भारत देश के लोकशाही संविधान में एक एरा बन जाएगा, एक नया एरा बन जाएगा। फिर आज आज भारतीय जनता पार्टी ने किया, कल कोई स्टेट की कोई अदर गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे किम जोंग का लॉ लाने की बात कर रहे हैं क्या?
हम जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, जिसने वहां पे हर एक का कोई कॉल रिकॉर्ड करके रखा है, हर एक के सॉफ्टवेयर हैक करके रखे, क्या भारत देश में हम आगामी हमारी जो जनरेशन है उसको यही सिखाना चाहते हैं? अगर ये हुआ तो पॉलिटिक्स कितना डर्टी हो जाएगा, ये समझने की बहुत गंभीर विषय है। जी बिल्कुल। राजेश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। अभी जब पेगासस की बात हो ही रही है तो बात ये भी सामने आती है, अगर हम बॉलीवुड की बात करें, जो ड्रग्स मामले सामने आए थे, सुशांत सिंह की जो उनकी डेथ हुई थी, आत्महत्या थी या हत्या थी वो तो भगवान ही जाने, लेकिन उसके बाद रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, सबकी व्हाट्सएप चैटिंग भी बाहर आई और बहुत कुछ बाहर आया। क्या लगता है, अगर सरकार के पास इस तरीके का सपोर्ट नहीं होता सॉफ्टवेयर का, तो क्या ये बात सामने आ पाती? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज है। टेक्निकली आप समझो तो मेरा फोन है, वो मेरे फोन का डेटा अगर कोई मैंने अपराध किया है तो वो उसकी टेक्स्ट मैसेज वो पुलिस अपने साइबर सेल के हिसाब से ले सकती है। जी। वो मेरा फोन उसके लिए उनको चाहिए। आप समझो कि पुलिस अपना मोबाइल फोन है जो अपराधी का, वो अपने पास ले लेती है, उसके बाद उसमें से ये वो सारी चीजें निकालती है। उसने डिलीट कर दिए मैसेज तो भी वो सॉफ्टवेयर के जरिए वापिस आ सकते हैं, ये अलग चीज है। लेकिन जो निशांत भाई ने बहुत डिटेल में ये बात बताई, मैं यही शुरुआत में बोलने वाला था कि एक सिर्फ मिस कॉल से आपके फोन में घुसकर आपके मीडिया, आपके जीमेल, आपके टेक्स्ट, आपके सारा जो है वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, वो सारी को मिररिंग करके अपने पास पूरा डेटा ले लेना, और उस डेटा का आप समझो कि जो भी कर रहा है, और गंभीर बात यह है उसमें जो नाम आए वो सारे नाम आप देखिए तो भी पता चलता है कि कर्नाटक की जब गवर्नमेंट गिरी उसी वक्त 2019 के अंदर सिद्धार्थ रमैया और येदुरप्पा के सचिवों के जो फोन है उनका नंबर आ रहा है, अपने पूर्व चुनाव आयुक्त है उसका उसमें नंबर आता है, और रंजन गोगोई साहब का उसमें नंबर आता है जिन्होंने राफेल के अंदर क्लीन चिट सरकार को दिया हुआ है। तो जो भी लोग हैं, तो ये संदेह विपक्ष ये उठा रहा है कि अदालत को यानी कि न्याय को भी अपने पक्ष में करने के लिए ये किया गया है या नहीं, किसी सरकार को गिराने के लिए ये किया गया है या नहीं, प्रशांत किशोर जो स्ट्रेटेजिकल इलेक्शन स्ट्रेटेजी करते हैं उनकी जो स्ट्रेटेजी है उनको जानने के लिए ये किया गया है नहीं। जो नाम है, जो जर्नलिस्ट के भी नाम है, वो जर्नलिस्ट के नाम भी ऐसे है। तो ये सारा जो मामला है उसमें एक संदेह हुआ है, और उसमें पूर्व में क्या हुआ है या अभी क्या हुआ है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर मान ले कि कांग्रेस ने यह किया था तो मेरे भाजपा के मित्र ये बताए कि वो क्या सही था। अगर कांग्रेस ने किया है वही आपको करना है, तो जो कांग्रेस की आज हालत है वो ये हालत आपकी कल होगी जी। और दूसरी बात है कि जो आरोप लगा रहे हैं उनको ही बोल रहे हैं, यानी कि मेरे घर में चोरी हुई तो पुलिस को मैं एविडेंस लाके दूं, फिंगरप्रिंट लाके दूं, किसने चोरी की, कहां से आया था, कहां गया है, वो सारी चीज मैं पुलिस को दूं। मैं तो सिर्फ कंप्लेन करूंगा ना, इसके बाद इंक्वायरी तो पुलिस अपने तरीके से करेगी। तो एक कंप्लेन सरकार के पास आई, उनके पास सारी एजेंसियां है, और जब सरकार को यह संदेह है कि देश को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, जो देश विश्वगुरु बनने जा रहा है उसकी टांग खींच के नीचे गिराने का एक षड्यंत्र देश विरोधी तत्व कर रहे हैं, तब तो सरकार को सबसे पहले इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए। जी बिल्कुल। जब सरकार बिल्कुल कॉन्फिडेंस है तो इनकी इंक्वायरी से हटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, खुद पुलिस, खुद वकील और खुद जज बनना ये सरकार का काम नहीं। सरकार को अपने पास एक संदेह आया है, उस संदेह को विश्व के फलक पर भी और देश के फलक पर भी एक तटस्थ जांच यानी कि प्रामाणिक जांच बिठाकर उसमें सिर्फ सरकार पाक साफ नहीं होगी, भारत का लोकतंत्र है वो पाक साफ होगा। क्योंकि ये सरकार पर संदेह नहीं है, ये देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था है हमारे देश की, उसको हैक किया जा रहा है। आरोप ये है, और इसीलिए इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। मुझे किसी आदमी की जासूसी करवानी है मेरे काम के लिए, वो चीज अलग है, और पूरे देश के किसी एक चुनाव के लिए या देश की सरकार के द्वारा विपक्षों को दबाव में लाने के लिए या सरकार के सामने मुखर होकर लिखने वाले पत्रकारों के जो मामले हैं उनको दबाने के लिए अगर ये किया गया है, ये आरोप है। मैं अभी ये कर रहा हूं, मैं सरकार ने ये किया है अभी भी नहीं कह रहा।
लेकिन सरकार के सामने ये बात आई, सरकार कर क्या रही है? सरकार ये कह रही है, जैसे जनता पार्टी के प्रवक्ता जो लाइन ले रहे हैं, वही लाइन अमित शाह ने संसद में दी। ये कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन पैक्सा सॉफ्टवेयर के बारे में आज चर्चा हुई है, लेकिन 2019 में भी ये मामला आया था जी, उस वक्त भी 100 फोन है, हाँ, उस वक्त भी ये मामला उठा था जी। तो जैसे ही मामला आए और आप ये कह दो कि इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, ये सॉफ्टवेयर देश ने खरीदा ही नहीं है। अगर आपने नहीं खरीदा है, अगर आप प्रामाणिक है, तो आपको जांच से परहेज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, संसद को अवरोध करने की बात जो बार बार कही जा रही है कि संसद में काम नहीं चलेगा, जो देश के हित में कानून है वो नहीं आएगा, तो ये सरकार ने कितने अध्यादेश लाके सरकार चलाई? जो अभी कृषि कानून पर जो विवाद चल रहा है, वो भी बंदी संसद के अंदर पास हुआ है। तो सरकार को जो करना होता है वो तो अध्यादेश लाके कर ही देती है। और ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है। अगर किसी को तकलीफ है, किसी को फरियाद है, तो वो फरियाद लेके सड़क पे बाद में जाएगा। जब संसद खुली हुई है, संसद का मंच है, वहां प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, देश के गृह मंत्री बैठे हुए हैं, पूरे कैबिनेट है, अध्यक्ष महोदय है, उसके सामने अपनी राव और फरियाद लेकर जाएंगे तो सीधे सीधी सुनी जाएगी। अगर वहां नहीं सुनी जाती तो फिर संसद के बाहर सड़क का रास्ता है जो देश के किसानों ने लिया हुआ है। तो ये दूसरा कदम है। पहला कदम ये है कि जब संसद चल रही है और टाइमिंग के बारे में बात बताई जाए कि यही टाइमिंग क्यों, तो ये बात तो कभी भी हो सकती थी। अगर 2-3 महीने के बाद होती तो बोलते कि यूपी के चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए विपक्ष ये मामला उठा रही है, क्योंकि देश में हर 2 या 3 महीने पे एक बड़ा चुनाव आता है। तो ये जो टाइमिंग वाला मामला है वो तो कभी भी अपनी जान छुड़ाने के लिए आप कह सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की ये है कि उनके खिलाफ एक बात आई है। और अभी आप सबूत की बात कर रहे हैं, आप वो वक्त भूल गए कि एक सिर्फ चिट्ठी थी बॉफर्स के नाम की वीपी सिंह के हाथ में और सरकार गिर गई थी। एक मिस्टर लोटस नाम का एक चीट आया था जिसमें एक नंबर लिखा हुआ था। तो राजीव गांधी यानी कमल, कमल यानी लोटस। तो ये मिस्टर लोटस का जो अकाउंट है स्विस बैंक में, उसका ये नंबर है, उसमें करोड़ों रुपए राजीव गांधी के, वो कहां गए? किसी भी सरकार ने इसकी जांच नहीं की। बॉफर्स की जांच हो गई तो एक चीट पर भी पूरा मामला उठा था। सवाल यह है कि किसी भी पत्रकार ने सवाल उठाया हो या विपक्ष ने सवाल उठाया हो या अंतर्राष्ट्रीय मामला धीरे धीरे हमारे यहाँ राष्ट्रीय बना हुआ हो, सरकार की जिम्मेदारी ये है कि एक प्रश्नार्थ आपके खिलाफ हुआ है, एक संदेह हुआ है, आपको एक बात बताई गई है कि ये देश में हुआ है, क्या आपने किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो वो आपके सिर्फ बोल देने से नहीं होता, उसके लिए विपक्ष को और देश की जनता को, दोनों को विश्वास हो। तो जेपीसी की जो बात हो रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो हर्षद मेहता कांड के वक्त भी बनाई गई थी, कई बार ये जेपीसी बनी हुई है इस देश में, ये पहली बार मांग नहीं उठी। तो ये मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए और विपक्ष जो भी मेंबर उसमें बोले हमारे मेंबर होंगे, उसके साथ बैठकर सरकार को एक कमेटी बिठाकर इसके अंदर से अपने आप को निर्दोष साबित कर देना चाहिए। मामला सिर्फ इतना है। जी बिल्कुल। राजू जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? अगर हम बात करते हैं फोन टैपिंग की, या बात आती है जब भी नेशनल सिक्योरिटी या टेररिज्म के खतरे के चलते सरकार ये कर सकती है, फोन टैपिंग हो या फिर किसी के मोबाइल से डेटा लेना हो। अगर हम बहुत दूर तक नहीं जाते, अगर हम याद करें वो मुकेश अंबानी के घर के बाहर वो विस्फोटक वाली जो गाड़ी मिली थी, उसके अलावा अगर हम बात करें सबसे बड़े ड्रग्स रैकेट की, या फिर हम हाल ही की बात कर ले राज कुंद्रा की, क्या कहना चाहोगे? यानी हमारे पास ऐसे काफ़ी एक्सपर्ट्स तो है जो पता तो लगा ही लेते हैं कि चल क्या रहा है, तो शायद हम ये भी पता कर ले अगर सरकार ने ये काम नहीं किया। राहुल गांधी की जासूसी करवाने के बदले इमरान खान की करवाई होती तो जो 2 अटैक हो गए देश पर, वो नहीं होता, वो पठान का कोट वाला नहीं होता, उरी वाला नहीं होता। करवाना ही था तो देश के हित में ये करवाना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? तौर पर अगर करवाना है तो ये करवाना चाहिए। जी नरेंद्र भाई की सरकार जो काम कर रही है वो सब पहलू को देख के कर रही है।
निशांत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो भी पूरी डिटेल में बात बताई जी उसके ऊपर से ये साबित होता है कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। एकदम हरिश्चंद्र की बात उन्होंने बोल दिया, मुझे बोला कि होमवर्क करते नहीं हो। अरे भाई, आप आपका देखो, आपकी तो कांग्रेस की सरकार सब जगह पे चली गई है और जो बाकी बचे वो भी चले जाने वाले हैं। प्रजा आपको वोट देती नहीं है और प्रजा आपको इच्छती भी नहीं है। तो आप अपने गिरेमा में देखिए कि आप क्या करते हो, दूसरे की चिंता छोड़ दीजिए। कौन होमवर्क करता है कौन नहीं करता है वो आपका मामला नहीं है। अगर आपने होमवर्क किया होता तो आज सत्ता पे होते, बराबर है। तो मैं अब दूसरी बात बोल रहा हूँ कि जो राजेश भाई ने बताया कि जो पेगासिस सॉफ्टवेयर है वो किस तरह से काम करता है और देश के जो अपराधीकरण है, जो मामला क्रिमिनल होता है उसके अंदर डायरेक्टली पुलिस अप्रोच होती है और उसका फोन टैपिंग होता है और उसका फोन लिया जाता है, एफएसएल में भेजा जाता है, बाद में उसकी डिटेल निकाली जाती है। और ये मामला अंतरराष्ट्रीय मामला है। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि किसी के भारत के अंदर टैपिंग हुआ है और बाहर कहीं नहीं हुआ है। और टेक्नोलॉजी के आधार पर राजू जी, केंद्र में आपकी सरकार है जी। राजू जी, अगर सरकार ने नहीं लिया डेटा, लेकिन कुछ बड़े नाम जब सामने आते हैं जिसमें आपके मंत्री के नाम भी शामिल है, तो ये तो बहुत ही मतलब सीरियस बात हो गई, यानी देश की बात बाहर चली जाएगी। निशांत जी ने पूरी टेक्नोलॉजी का वर्णन किया, तो मैं वो बताता हूँ कि 2000 साल के 1987 में, 2000 में या 2015 में टेक्नोलॉजी थी, उससे ज्यादा अभी टेक्नोलॉजी एडवांस है। तो उसी वक्त जो टेक्नोलॉजी चलती थी उसके आधार पर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के अंदर हर रोज के 9000 कॉल टैपिंग होते थे और ईमेल भी 300 आदमी थे जिसके फोन और 20 आदमी ऐसे थे कि जिसके ईमेल रोज चेक किए जाते थे। तो वो टेक्नोलॉजी उस वक्त थी और ये आरटीआई में साबित हो गया है। साबित हो गया है जी, पर कांग्रेस राजू जी आप जो बता रहे नहीं राजू जी, आप खुद बोल रहे हो कि अभी टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो क्या भाजपा एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज करेगा? मैं वही बोल रहा हूँ। आपने जब प्रश्न पूछा है तो मैं बोल दूं कि आप दूध के धोए हुए नहीं हो, ये आप आरोप लगाते हो, आप साबित करो। आप 4-5 कोई न्यूज़पेपर में आ गया तो ऐसा मत समझो कि ये सरकार कटघरे में आ गई। सरकार पर आपके आईटी मिनिस्टर दो बात क्यों करते हैं? आपके आईटी मिनिस्टर पहले बोलते हैं कि हमने ऐसा कोई टैपिंग नहीं करवाया है, फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि मतलब ये अगर चाहे तो हम कर भी सकते हैं। यानी एक बात पे कायम रहो, आपको करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो पुलवामा के अटैक के पहले हमें पता क्यों नहीं चला? मुकेश अंबानी के यहाँ तक विस्फोटक की गाड़ी पहुंच जाती है, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ती। ड्रग्स का इतना बड़ा रैकेट मुंबई में चलता है, किसी को पता नहीं चलता। अभी ये राज कुंद्रा वाला मामला सामने आया है, अगर ऐसे सब होता है नहीं पता चलता। अभी जो कांग्रेस के भाई भांडू जो पत्थरबाजी कर रहे थे ना, वो सब खो गए। ये नरेंद्र भाई के राज में ये पॉसिबल है। और ये 17 साल क्या ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है आपने जो बोला। अगर महबूब की अगर बात कर रहे हो या आप या फिर देश हित की बात कर रहे हो कि अगर कोई अलगाववादी के साथ संबंध रखता है, उनके फोन टैपिंग होते हैं तो मानते हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए कि रंजन गोगोई के फोन के टैप हुए, आप ये बताइए अश्विनी वैष्णव के फोन क्यों टैप हुए? महबूबा मुफ्ती का फोन टैप होता है, समझा जा सकता है। कहाँ गए थे कांग्रेस के मित्र वहां पे? ये इंदिरा गांधी के हत्या के बाद जो सिखों के ऊपर जो आतंक मचा गया, हर एक सिख को हत्याकांड हुआ, उस वक्त कहाँ गए थे ये लोग? तो अभी सुफियानी बात कर रहे हैं कि पुलवामा हमला हुआ, वो हुआ, तो अभी नरेंद्र भाई की सरकार के आने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है। और इसी के नाम पे मत मांगे गए जनप्रतिनिधित्व कानून जिसकी कंप्लेंट की गई थी, उनका भी नाम फोन टैपिंग में शामिल है, उनका नाम भी फोन टैपिंग में शामिल है। अनिल जी का नाम है फोन टैपिंग में, जिन्होंने कंप्लेंट की थी वो मोदी जी ने मत मांगे थे ना कि आप शहीदों के नाम पे मुझे मत दे दो। जनप्रतिनिधित्व कानून नरेंद्र भाई ने मिटा दिए। तो ये पाकिस्तान और चाइना को जवाब देने की ताकत नरेंद्र भाई की सरकार में है, नहीं कि कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस की सरकार ने कितना खोया। जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती ना।
जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें पहले से पता चल जाता, अगर हमें इसका इस्तेमाल रंजन गोगोई की जासूसी करने से अलावा हमने यहाँ पर किया होता तो शायद बच जाता, पुलवामा का अटैक नहीं होता, अगर हमारे सोर्सेस मजबूत होते, पैसे वहां खर्च किए होते तो। अरे राजू भाई, इसीलिए कांग्रेस हारी है, कांग्रेस को प्रजा ने नकारा है, इसी कारण से लिए आप पुरानी बातें मत करो, आज की बात करो। नहीं, आप आज की, जैसे वो हरिश्चंद्र है पर आप हरिश्चंद्र की बात छोड़िए, आप कांग्रेस की बात ही जाने दीजिए, आप अपनी बात बताइए। राजू जी, आपका कहना है, आपके कुछ मिनिस्टर का भी कहना है, राजू जी सुन लीजिए, आपका कहना है कि फोन टैपिंग सरकार ने नहीं कराई, चलो मान लेते हैं अगर नहीं कराई, लेकिन फिर भी है तो ये देश के ही व्यक्ति ना, प्रशांत किशोर की हम बात करें, रहते हैं अभी भारत देश में ही ना, रंजन गोगोई की बात करें हम, अनिल लवासा की बात करें, तो सरकार की कोई फर्ज नहीं है क्या जांच करवाए या कोई भी हो, लेकिन आपको जांच मांगने का तरीका चाहिए। आरटीआई करो, सरकार के सामने जो भी है वो। अरे लेकिन जेपीसी, आप अभी भी वेट करोगे, जेपीसी में अभी भी वेट करोगे कि आरटीआई आए उसके बाद, आप अभी भी वेट करोगे। सरकार के काम जी राजेश जी कुछ बोलना चाहते हैं, जी आपकी ओर भी आऊंगी निशान जी, जी राजेश जी, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगी। जी राजेश जी आपसे शुरुआत, जी योगेश जी मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगी, राजेश जी आपसे शुरुआत करते हैं, मैं आपको भी मौका दूंगी। किसी ने कुछ नहीं बोला, और जैसे ही संसद स्टार्ट हुई तब ये मामला को लेकर संसद को ठप कर दिया, ये गलत बात है। देखिए कोई इंसिडेंट होता रहता है, जैसे कि ये चुनाव था, उससे पहले वो पुलवामा का हमला हो जाता है, कोई इंसिडेंट होता रहता है, समझिए जी, यानी आपका कहने का मतलब क्या है, जरा आप राजू जी स्पष्ट कर दीजिए। मैंने तो यूं ही एक एग्जांपल दे दिया था। जी राजेश जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं जलपा जी ये बोल रहा हूँ कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि आरटीआई, आमने सामने दो आदमी बैठे हुए हैं और कोई एक आदमी दूसरे आदमी से कोई बात करता है तो वो कहता है कि नहीं एक काम करो, आपकी जो बात है वो अंतर्देशीय पत्र मुझे लिख दो, मुझे मिलेगा, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। जब संसद है, आमने सामने लोग बैठे हुए हैं, सीधी बात एक दूसरे को जा रही है, संवाद हो रहा है, तो विपक्ष की बात सुन लेनी चाहिए। हंगामा क्यों होता है कि सरकार पूरी बात को नकार देती है सिरे से, किसी इंक्वायरी देने से पहले, इसके लिए हंगामा होता है। सरकार अगर विपक्ष की बात सुन लेती, विपक्ष के तर्क को सुन लेती और उसके बाद कहती कि ये सरकार के ऊपर प्रश्नार्थ नहीं है, पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्नार्थ है। जी बिल्कुल, जो बार बार बता रहे हैं ना, वो जनसंख्या को 130 करोड़ का देश, 130 करोड़ का देश, तो ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके ऊपर एक प्रश्नार्थ चिन्ह लगा है। तो सरकार को सिर्फ अपनी इमेज को नहीं बचाना, इस देश की इमेज को भी बचाना है। और जब वो बार बार कह रहे हैं कि हम चीन को भी परास्त करेंगे, पाकिस्तान को, हम आपकी पीठ थपथपाएंगे, जब जब आप देश का हित का काम करेंगे हम आपको सलाम करेंगे, लेकिन जब आपके सामने सवाल होंगे तो वो सवाल भी करेंगे और उस सवाल का जवाब देना चाहिए। अगर आपने पाकिस्तान को हराया है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परे रख के कुछ भी करते जाओ। अगर आपको लोग बार बार जिता रहे हैं, इंदिरा गांधी तो वो भी बार बार जिता रहे थे लोग, और उसी अहंकार में इमरजेंसी आई थी। कांग्रेस ने भी 50 साल इस देश के अंदर शासन किया है, अभी आपको 7 ही साल हुए हैं। तो जनता आपको वोट दे रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप जनता के साथ कुछ भी करते जाओ, देश हित के नाम पे, राष्ट्र प्रेम के नाम पे, पाकिस्तान और चीन के नाम पर। ये नहीं हो सकता। वो सवाल अलग है, ये सवाल अलग है जी। और जो बात बताई जा रही है, जिनके नाम इसके अंदर आए हैं, आपके प्रवीण तोगड़िया का इसके अंदर नाम है, वसुंधरा राजे सिंधिया के सचिव का उसमें नाम है, प्रशांत किशोर जी का नाम है, रंजन गोगोई का नाम है, और जो टाइमिंग की बात बताई जा रही है, तो जब जब ये पेगासिस सॉफ्टवेयर के द्वारा इन लोगों का फोन हैक किया गया, उसके टाइमिंग पर भी चर्चा होनी चाहिए जी। जब राफेल का मामला चल रहा था कोर्ट में, नहीं राफेल का मामला कोर्ट में चल रहा था और रंजन गोगोई पर यौन शोषण का एक केस चल रहा था, तब जो केस करने वाली महिला है उसका फोन भी हैक हुआ है, ये बात बताई जा रही है, और रंजन गोगोई का भी फोन हैक हुआ है। तो क्या कोई दबाव के अंदर उसको जजमेंट दिया गया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये बिल्कुल गंभीर बात है और विषय के इर्द गिर्द पूरी चर्चा हो और तर्क के आधार पर चर्चा हो। जी
तो जी अभी आप इंदिरा लोगों गांधी को की भी बात करें विषय तो की कहाँ समझ। से वो आएगा। जी योगेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी, मेरा कहना ये है कि ये कंपनी जो है एनएसओ, जी उसने जी कहा है, उसने वो क्लियर किया है कि फोन टैपिंग हुआ है। इसमें राहुल गांधी ये नाम आया है, अश्विनी जी वैष्णव जो आईटी निष्णात है जी उसका भी नाम आया, और वो पीएम मोदी के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। बाद में आज तो वो भी आईटी मिनिस्टर हो गए हैं, तो जी इनका भी टैपिंग हुआ था। तो ये क्यों हो रहा था, किसने किया? अगर गवर्नमेंट ने नहीं किया मान लो, तो ये जो स्पाईवेयर है किसी और के पास नहीं हो सकता है, वो डेफिनेट बात है, सिर्फ गवर्नमेंट के पास ये है, क्योंकि ये जो एनएसओ कंपनी है ये जी स्पाईवेयर देती है, सिर्फ गवर्नमेंट को देती है। और ये स्पष्ट बात है कि गवर्नमेंट ने अगर ये टेपिंग नहीं किया है तो जी उसको जेपीसी बिठाना चाहिए, तपास कमीशन कुछ भी करना चाहिए, कोई इंक्वायरी करना चाहिए। लेकिन ये विरोध पक्षों का सिर्फ षड्यंत्र है या ऐसा कोई कॉन्स्पिरेंसी है, ऐसी बात करने से बात नहीं छुपाई सकती है। ये स्पष्ट बात है कि इसमें कुछ हुआ है। क्या हुआ है तो वो प्रजा को जानने का पूरा हक है, सिर्फ विपक्ष की बात नहीं, षड्यंत्र है तो ये प्रजा भी को लोगों भी। के सामने लाना चाहिए। हाँ, अगर अगर ये गवर्नमेंट ने नहीं किया तो जी हमको वो इजराइल के एनएसओ को पूछना चाहिए कि भी आपने हमको तो दिया, जी लेकिन किसी और को भी स्पाईवेयर दिया क्या? जी ये नहीं तो है। प्रशांत किशोर तो का नाम सिर्फ था। अगर कोई रक्षा मंत्री होता है और हमारे राज दूसरे देश के पास जाते हैं तो क्या ये खतरा नहीं है? ये फोन अगर हैक कर सकते हैं राहुल गांधी का तो किसका नहीं कर सकते? ये भी तो मेरे प्रश्न पास है। डंडा है, मेरे पास डंडा है, तो सिर्फ मैंने ही मारा है, किसी और ने मारा है ये तो बात हो नहीं सकती है। तो ये जी स्पाईवेयर जो है गवर्नमेंट के पास ही है, सो इट इज वेरी क्लियर कि गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है। हाँ, जी वो जैसे राजू भाई बोलते हैं सब कुछ कांग्रेस ने खराब किया, कांग्रेस ने ये किया, इसीलिए तो कांग्रेस को पूरे देश में 44 सीट मिली थी। जी और अभी भी ये तो ठीक है कि आज राजू भाई ने पंडित नेहरू का नाम नहीं लिया, नहीं तो जी पंडित नेहरू ने कि ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये बातें नहीं करे। जी मैं भाजपा के प्रवक्ता को मेरी हैसियत नहीं है बताने की, लेकिन ऐसी बात ना करे। आज जो विषय है ये जो जी जासूसी कांड हुआ उसके बारे जी में बात करें, जी उसमें बोले कि भाई नहीं ये हमने किया है या नहीं किया है। जी लेकिन मेरा तो मानना डेफिनेट है कि ये स्पाईवेयर सिर्फ गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट ने ये किया है। और उनके भाजपा के समर्थक जो है नीतीश कुमार, वो जी भी इस बात को समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष बोलती है, ये नीतीश कुमार तो भाजपा के अभी साथी पक्ष है, जी गवर्नमेंट में भी बिल्कुल साथ में है बिहार में। तो इस बात को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इसके लिए पार्लियामेंट का काम रुकना नहीं चाहिए, पार्लियामेंट का काम जो है वो होना चाहिए। जी लेकिन जी अभी 2 दिन में जो भी विपक्ष ने कहा उसको गवर्नमेंट को पूरी तरह से सोचना चाहिए, जी उसके पर गंभीर विचारणा करके कुछ जी कमीशन या तपास कमीशन, जेपीसी कुछ भी हो करना जी चाहिए। जी बिल्कुल। आपकी ओर आना चाहूंगी निशान जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर तो स्पष्ट तौर पे बोला जा रहा है कि फोन टैपिंग सरकार ने नहीं करवाया, पर प्रश्न ये उठता है कि अगर सरकार ने ही कराया तो किसने कराया? क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? ये तो चलो प्रशांत किशोर का नाम था, रंजन गोगोई का नाम था। अगर रक्षा मंत्री होते, कोई रक्षा अधिकारी का होता और हमारे देश के राज बाहर चले जाते तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि ये आया कहां से? मतलब 300 से आईटी मिनिस्टर भी इसमें, आईटी मिनिस्टर, उनके खुद के मंत्री के नाम शामिल है। अश्विनी वैष्णव की बात कर लो या फिर प्रहलाद जी की बात कर लो, ये कितना गंभीर विषय है। जलपा जी, मैंने पहले ही आपको मेरे पहले स्लॉट में मैंने क्लियरली बोला कि नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलना चाहता हूं, मैं सरकार ने जो हाल की परिस्थिति में जो किया और ये सॉफ्टवेयर का मिसयूज कहां पे हो रहा है और ये स्पाईवेयर कितना खतरनाक है वो मैंने मेरा सब्जेक्ट रखा। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते हैं हर बार, जब उनके पास कोई विषय पे नॉलेज नहीं होता, टेक्निकल ज्ञान नहीं होता, तो वो दंगों पे और हिंदुत्व पे ही बात आखिर लाके खड़े कर देते हैं। हमारी डिबेट में जितने भी पैनलिस्ट है वो सब यही बात में मेरे साथ भी अग्री है और उन्होंने भी अभी 2 सेकंड पहले यही खुद बताया। राजू भाई को अभी भी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा होमवर्क करके आप बुलाना रखिए,
अच्छा, रही बात ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं जलपा जी होमवर्क ने उनके करके बीच में आता नहीं हूँ। बोला था। आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। आप यहाँ ट्यूशन जलपा देने आए हो जी ये वापस टेक्निकल का, शुरू हो आप गए, ट्यूशन करने आए हो इनको यहाँ पे कोई या नॉलेज डिबेट नहीं करने है। आए हो? जलपा जी मैं विषय पे करो ना, बोलना चाहता मुद्दे हूँ, पे आप इनका डिबेट म्यूट कीजिए। कीजिए। आप मैं ट्यूशन विषय पे क्लास मत बोलना चाहता हूँ चलाइए। जलपा जी, इनको म्यूट आपको कीजिए। आपको ये वापस क्लास लेने की हिंदुत्व पे जरूरत चले नहीं है। जाएंगे। यहाँ जो ठीक राजेश है जलपा जी ठाकर मैं ठीक बैठे है विषय हैं, पे ठीक है बोलना वो चाहता ठीक छोटे है, हूँ। बैठे हैं, एक वो दूसरे आपकी पर मैंने नहीं प्रॉब्लम कमेंट, बोला क्या था। है? ठीक है, एक दूसरे पर उनको मैं कमेंट बाजी बहुत नहीं। सख्ती से जानता हूँ। एक दूसरे पर मैं कमेंट हिंदुत्व बाजी बीच में नहीं नहीं करनी बोला है। था। किसी को हमें सलाह चर्चा सुलाह करनी मत है कि जलपा दीजिए। अब जी मैं आगे इनके क्या, बीच में नहीं हमें बोला था। चर्चा चाहिए करनी तो है आप कि अब गिराओ। आगे क्या इनको होगा, म्यूट कीजिए। अब आगे क्या इनको होगा। म्यूट कीजिए तब ये मैं कराया बोलूंगा। किसने, नहीं कराया, लेकिन विषय है कि जलपा जी हुआ मेरी तो बात हुआ सुनिए। क्यों। बात मत अरे कीजिए। मुझे बोलने देंगे तब आप मैं अपने बोलूंगा ना गरिमान जलपा में जी, झांक इनको के म्यूट देखिए, कीजिए। दूसरे मैं को इनके सलाम बीच में मत नहीं दीजिए बोला था। आप। मैं जी इनके बीच में ठीक है, नहीं बोला था निशांत जी अपनी जलपा जी। अपनी बात को कंटिन्यू आप कीजिए। गलत बोले आपकी तो ओर भी बीच में आऊंगी, बोलना राजू नहीं जी, है। बोला था। राजू जी मैं आपकी ओर भी आऊंगी। जी निशांत जी नहीं, कंटिन्यू आप कीजिए। एक देखो, पर एक गलत दूसरे बात पर करेंगे, निवेदन बाजी पर्सनली बाजी मत अटैक कीजिए। करेंगे, उसका एक जवाब दूसरे दिया पर जाएगा। निवेदन बाजी मत दीजिए। राजू जी ऐसे तो आपने भी काफी सारा कांग्रेस के बारे में बोल दिया, लेकिन आपका बोलने का उन्होंने मौका था, शुरुआत इसलिए की थी, हम शुरुआत सबने सुना। किसने की? आपको आपको शुरुआत बोलने उन्होंने का की। मौका मिला, जलपा आपको जी मैं बोलने बीच का में मौका नहीं मिला, बोला। तो मैं बीच आपको में नहीं बोलने बोला। भी दिया। जी निशांत जी अपनी बात कायम मैं रखिए। बीच में राजू जी मैं आपकी ओर भी आऊंगी। जी मैं बिल्कुल बीच में नहीं अब बोला आगे क्या, जलपा जी। बात ये है। मेरा ये मैं उसके ऊपर ही आ रहा था। मेरी बात सुनिए आप। मैं तो आपके साथ डिबेट में मुझे बहुत मजा आती है, क्योंकि मैं आप टेक्निकल डिबेट के पॉइंट्स लाते हो और मुझे मजा आती है टेक्निकल डिस्कस करने में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईमेल्स की प्रवक्ता भाजपा ने बात की कि ईमेल्स को ट्रैक किया जाता है, ये बिल्कुल किया जाता है जी, हर एक सरकार करती है। क्योंकि अगर कोई भी ईमेल, आप जो भी ईमेल वर्ल्ड वाइड या इंडिया लेवल पे भेजते हो जलपा जी, वो एक सुपर सर्वर के थ्रू मैनेज होता है, फिर वो गूगल जी का हो या याहू का हो। उसमें आपने कोई भी इनक्रिप्टेड या कोई भी क्रिप्टेड चीज लिखी, जैसे कि गन ले लीजिए या तो कोई बम बारूद के बारे में कुछ भी लिखा, तो वो ट्रैक होता है बिल्कुल, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। जैसे ये स्पाईवेयर का उपयोग किया गया है, मैं ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी को उनकी पर्सनल चीजों को हैक किया गया या ट्रैक किया गया या टैपिंग किया गया उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के जज, भारत देश के नामचीन पत्रकार, जिनको अपनी अपनी प्राइवेट चीजों को अपने डिवाइसेस में जी रखने का, स्टोर करने का पूरा अधिकार है, तो ये बात नेशनल सिक्योरिटी पे जा रही है जलपा जी। किसी अगर अगर मान लीजिए सिर्फ कांग्रेस के या तृणमूल कांग्रेस के या शिवसेना के या कोई भी विरोध पक्ष के नेताओं के फोन टैपिंग हुए होते या डिवाइस हैक किए होते, तो मैं आपके सामने इतना नहीं बोलता, ठीक है। लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है जलपा जी। मैंने जैसे पहले भी बताया, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इसके पीछे जस्टिफिकेशन देने में फेल होती है, या तो अपना एरोगेंस दिखा के संसद में कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि संसद में भारत देश के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं जलपा जी, और सरकार का अधिकार बनता है, इसमें आरटीआई या आरटीई बीच में नहीं आती है। जैसे अपने राजकीय विशेषज्ञ साहब ने बोला, वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बात थी। उनका जी अधिकार, उनका हक बनता है ये जवाब देने का, और ऑपोजिशन का हक बनता है सवाल पूछने का, क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी से बात जुड़ी हुई जी होती है उसमें कोई भी जी रिस्क नहीं ले सकता। रहा सवाल पिगासस सॉफ्टवेयर का, जो जो आपका मेन विषय था, ये बहुत सारी चीजें कर सकता है जलपा जी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन इसके पीछे एक ही बात हुई कि आपने किसी को ब्लैकमेल किया, ये सॉफ्टवेयर का उपयोग ब्लैकमेलिंग के हो रहा जी है। जैसे राफेल के मुद्दे में गोगोई साहब ने सरकार को क्लीन चिट दे दी, लेकिन आज फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वहां की सरकार ने राफेल के ही मुद्दे में केस दर्ज कर दिया है। तो उसका मतलब ये हुआ कि या तो हमारे हमारे प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट के जज ने गलत डिसीजन दिया था, या तो फ्रांस सरकार गलत उपयोग कर रही है उनके शासन के विरुद्ध में, ठीक है। मेरा कहना यही है, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन ऐसे खतरनाक सॉफ्टवेयर जो हाल की दुनिया में बहुत ही इजीली उपलब्ध है, इवन जलपा जी आपको भी पता होगा, आप अहमदाबाद से बिलोंग करती हो, जो एक मेट्रो सिटी है, केवल 45,000 रुपीज में सॉफ्टवेयर बाहर मोबाइल वालों के वहां पे मिलते हैं। आपका मोबाइल अगर मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड के लिए आ गया जलपा जी, वो सॉफ्टवेयर अंदर अपलोड हो गया, आपका पूरा डेटा जी मेरे पास क्लोन के जी माध्यम थ्रू आ जाएगा। ये जी तो पिगासिस है, ये गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है, जैसे साहब ने बताया, ये गवर्नमेंट को ही मिल सकता है, कोई जी प्राइवेट जी कंपनी अदानी वो अंबानी कंपनी को के नहीं मिल डॉक्यूमेंट सकता में है, ही लिखा है। जी नहीं मिल सकता। और
एनएसओ एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल संस्था है, अगर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की संस्था है, जैसे इजराइल आर्मी की मोसाद जो दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फोर्स मानी जाती है, अगर ये डेटा ना करे नारायण, और मैं नहीं बोलता कि देश पे कोई जो प्रीवियसली आतंकवादी हमले हुए ऐसे कोई हमले हो, लेकिन अगर ये डेटा लीक होके, अगर सरकार ने आंख बंद रखी, कान बंद रखे और विपक्ष के साथ चर्चा नहीं की या देश के साथ चर्चा नहीं की या उसका खुलासा नहीं किया, और डेटा लीक होके किसी भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के पास चला जाता है जलपा जी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसके बाद जो देश में हमले होंगे या उसके बाद देश की सुरक्षा पे सवाल आएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अभी भी हम चाइना के साथ लड़ रहे हैं, अभी भी हम पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम में है। और आखिर में सिर्फ एक स्टेटमेंट में बोलना चाहता हूं, कांग्रेस ने ये देश के 2 प्रधानमंत्री घुमाए हैं और यही इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 भाग लेकर के बांग्लादेश का निर्माण किया था। तो अगेन मैं बोलूंगा, ये हिंदुत्व की बात नहीं है, ये दंगों की बात नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है, नहीं कोई भारतीय जनता पार्टी की बात है या कांग्रेस की बात है। सरकार की जवाबदेही है, उनको संसद में जवाब देना पड़ेगा। अगर संसद में नहीं देना चाहते, अगर वो सोचते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला पब्लिक हो जाएगा, तो सर्वदलीय बैठक बुलाए और जो जांच के माध्यम द्वारा अगर जांच भी नहीं करवाना चाहते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा खाली कहना ये है, अगर ये मामला इंक्रीज होता गया तो ये कहां तक पहुंचेगा? ये डिफेंस तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि ये रेडियो रिसीवर और रेडियो ट्रांसमीटर को भी हैक करने की कैपेसिटी रखता है जलपा जी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी कहे, राजू भाई को भी रिक्वेस्ट है, जो भी बोले वो डिबेट के मुख्य पॉइंट के आधारित बोले। जी राजू जी, क्या कहना चाहोगे? बात यहाँ पर यही है, अगर सरकार ऐसे, तो वो जो कंपनी है उनके डॉक्यूमेंट में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि वो किसी भी गवर्नमेंट को ही देती है, किस लिए? तो नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि टेररिज्म से हम बच सके, नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रख सके। लेकिन अगर भाजपा बोलती है कि उन्होंने ये नहीं खरीदा, यानी कि नहीं सॉफ्टवेयर को यूज किया, तो फिर किसने किया? क्या उन्हें सपना तो नहीं आया था कि प्रशांत किशोर वो जो है राजनीतिक सूझबूझ करते हैं, या प्रशांत किशोर की रणनीति क्या वो कंपनी को कोई काम में आने वाली थी? रंजन गोगोई, देखिए, भाजपा की रणनीति हमेशा राष्ट्र धारा के आधारित पर, राष्ट्रवादी विचारधारा के आधारित ही रहती है। कोई प्रशांत किशोर या राहुल जी या किसी की जांच करवाने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई ऐसा है ही नहीं कि जांच करवाई जाए। अटैक क्यों होते हैं? बराबर है, लेकिन मैं वही आपको बता रहा हूँ कि डिबेट के मुद्दे पे ही चर्चा करता हूँ, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता आगे पीछे के बोलते हैं, इसीलिए मैं उनको बोलता हूँ कि भाई डिबेट का आप टेक्निकल मुद्दा है वो टेक्निकल है, पॉलिटिकल मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा है। अगर कांग्रेस चाहती है कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, तो संसद के अगले दिन जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें सब पॉइंट निकाले थे कि भाई संसद में कौन से बिल लाने हैं, कौन सी चर्चा करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आज मना कर दिए, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था, वो भी आया था बाहर, राजू भाई, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था, के अंदर आ गया और उन्होंने बोल दिया कि नहीं चर्चा कराओ। ऐसा नहीं होता है, उसकी एक सिस्टम होती है, वो सिस्टम फॉलो करनी पड़ती है। ये निशांत भाई को भी मालूम है, लेकिन पर क्या ये गंभीर बात नहीं थी? आप जो बोल रहे हो, ये सत्र तो काफी, ये सत्र राजू भाई, ये सत्र काफी अगस्त तक लंबा चलेगा, 13 अगस्त तक लंबा चलेगा। अगर कोई गंभीर मुद्दा आता है तो क्या हक नहीं है विपक्ष को उसे तो वहां पर रखने का? नोटिस देकर ये मुद्दा उठाया, जो नए मंत्रियों का इंट्रोडक्शन कर रहे थे उसी वक्त ये लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया और ये प्रश्न उठाया। ये प्रश्न उठाने का गलत तरीका था, और आपको प्रश्न ही उठाना है तो जब प्रधानमंत्री जी जो देश के बड़ा प्रधान है उनका मान सम्मान तो होना चाहिए। उनको आगे भी उन्होंने ये हंगामा किया और नए मंत्री जो अपॉइंट हुए थे उनका भी इंट्रोडक्शन भी उन्होंने ठीक से नहीं करने दिया। तो फिर ये कांग्रेस की मंशा ही मैली है, ये संसद में काम नहीं होना चाहिए। ठीक है राजू जी, ठीक है, ये तो ठीक है, ये भी एक इतिहास बन चुका जो भी हंगामा हुआ संसद में। लेकिन आगे क्या? आगे जांच होगी, पड़ताल होगी। अगर सरकार ने नहीं, अगर सरकार ने किया होता तो चलो वो एक राजनीतिक उस पे तौर पे हम देख लेते कि चलो जीत हासिल करने के लिए, या फिर महाराष्ट्र राजस्थान की बात कर ले तो भाजपा की नजर वहां पर भी है। लेकिन अगर सरकार ने ये नहीं कराया तो ये तो और भी गंभीर विषय है, और भी गंभीर विषय हो जाता है। ये क्या करेंगे आगे? जितना भी उनको गाली गलौज दिया गया है,
उन सब का उन्होंने काम करके दिखाया है और जवाब विपक्ष को या सबको जो उनके अगेंस्ट में बोले उनको दिया है, वो काम करके देंगे। इसी तरह ये भी जो मामला उठाया गया है उनके सामने जो आक्षेप किए गए हैं, वो आक्षेप को वो उनका जांच करवा के और उनका अंदर तक जाएंगे और जाके दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहेंगे। नरेंद्र भाई की राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार है, नई कांग्रेस की पुष्टिकरण वाली सरकार है। पर फिर ये निवेदन क्यों आता है कि कहीं ना कहीं ये देश को की छवि बिगाड़ने का काम हो रहा है, विपक्ष के द्वारा ये काम हो रहा है, जबकि आपको खुल के चर्चा करनी चाहिए थी। अगर आपने नहीं किया, नहीं, अगर आप सच्चे हो, आपने नहीं किया तो आपको बैठना चाहिए, पूरा लिस्ट आपको डिस्कस करना चाहिए था और साथ में मिलकर ये जांच करनी चाहिए थी। और अभी तक तो जांच हो जानी चाहिए थी कि देश के जो नागरिक है उनके फोन टैपिंग अगर सरकार नहीं करा रही तो कौन करा रहा है। अभी तक तो जांच हो जानी चाहिए थी, शुरुआत हो जानी चाहिए थी। किस चीज की राह देखी जा रही है, किस चीज की राह देखी जा रही है? भी गलत बता दिया और सुप्रीम कोर्ट ने गलत बता दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने दबाव में डिसीजन लिया, किसी का दबाव नहीं चलता। ठीक है 300। चलो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। आ गया ना राम मंदिर का फैसला, 317 का फैसला आ गया ना। अब बात करो ना ये फोन टैपिंग का। आज इनका फोन टैप हो रहा है, कल प्रधानमंत्री का फोन टैप हो जाएगा अगर सरकार नहीं करा रही है। देश का क्या होगा? मैं फोन टैपिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मसले आते हैं, जो मामले उठते हैं, वो भी जवाब मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गलत आक्षेप करने की जो कांग्रेस की वो मेरी मुराद है, वो उसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। और ये टैपिंग की बात है तो वो जिस तरह से भारत में जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छी है और जुडिशियल सिस्टम के अंदर रह के वो लोग डिमांड करेंगे तो नरेंद्र भाई की सरकार है। अरे क्या वो डिमांड करेंगे तो वो डिमांड करे, कोई डिमांड करे या ना करे, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर ये डेटा यहाँ पर से सरकार ने नहीं मंगवाया तो किसने मंगवाया? क्या बात कर रहे हो? अभी भी आप राह देखोगे, अभी भी आप राह देखोगे डिमांड की? क्या बात कर रहे हो राजू जी? आपके भी मंत्री है जो आपकी IT मिनिस्टर है, क्या होगा देश का? जिम्मेदारी नरेंद्र भाई की सरकार की है, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। देश के ऊपर कोई भी उन्हें आज भी नहीं आने देंगे। कोई छोटी मोटी पर आप जो बात कर रहे हो, आप जो बात कर रहे हो कि हम डिमांड की जाएगी, सबकी जिम्मेदारी है, सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी। पर विपक्ष ने आपका ध्यान जब इस मसले पर आपको जो है वो ध्यान केंद्रित करवाया है तो आप जांच करिए ना। जैसे कोई न्यूज़पेपर में आ जाता है तो उसका ध्यान वो संसद के अंदर ऐसे हंगामा करके अरे तो आप क्या बार-बार न्यूज़पेपर कर रहे हो? न्यूज़पेपर में आया है तो कुछ तो हुआ होगा ना, ऐसे ही क्या किसी को शौक हो गया? ऐसे नहीं बोला नहीं, यानी 300 लोग यानी सपना आ गया सबको कि नहीं इनका नाम लिख दो। क्या बात कर रहे हो? मुझे पता चलना होती है कि ये क्या है और उसके बाद में ही होता है सब। अरे उसके बाद में होता है, लेकिन इतनी तो सारी बातें सामने आ गई, अब किस चीज की राह देखी जा रही है? आप ये बोलकर सारे मंत्री चुप हो गए कि फोन टैपिंग हमने नहीं किए, सारे मंत्री चुप हो गए। और वो रविशंकर प्रसाद जो अभी उस पद पर मंत्री भी नहीं है, वो अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनका निवेदन होता है कि 40 देश इसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें बुरी बात क्या है? यानी कि सरकार ने ही कराया है। ऐसा साबित नहीं होता। मैं ये ऐसा साबित नहीं होता तो उन्होंने आके ये क्यों नहीं किया कि अगर हमने नहीं किया तो किसने किया? हम इसकी जांच अभी से करेंगे। सरकार ने काम किया ऐसा नहीं होता नहीं, यानी ये बुरी बात नहीं है, यानी कोई भी टैप करवाए, कोई भी टैप करवाए, बुरी बात नहीं है। फलक में हुआ है, नहीं कि भारत के अंदर हुआ है, ये बाकी के। अरे पर भारत के अंदर हुआ है या बाहर हुआ है, लेकिन जांच कौन करेगा? भारत देश में अभी केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके नागरिक कोई भी हो, वो चाहे कांग्रेस का हो या आपके खुद के मंत्री हो, उनके फोन टैप होते हैं, उनका डेटा लीक होता है, ये कितना गंभीर विषय है। आप क्या बात कर रहे हो कि यहाँ पर भारत देश के अंदर नहीं हुआ, बाहर हुआ है? अरे बाहर हुआ है तो ज्यादा खतरनाक है, आप ध्यान रखिए। बाहर क्या हुआ है? डेटा लीक होगा, बाहर हुआ है। जलपा जी, इसका मतलब ये हुआ जो मैंने क्या बात कर रहे हो आप जी? बाहर क्या हुआ है? अरे आप बता रहे हो, आप बोल रहे थे अभी कि अंतर्राष्ट्रीय उस पे हुआ है, बाहर हुआ है। अरे पर आप जांच करिए ना। अरे जांच करेंगे, वो सरकार की जिम्मेदारी है।
ये हमारे बोलने से करेंगे ऐसा नहीं है, वो करेंगे क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, उसमें जलपा जी, सरकार मुझे सिर्फ एक एकदम ही बात का सचेत है और प्रॉब्लम है। करेंगे। इस पे कांग्रेस अभी वाले जैसे मित्र हमारे तालिबान बोलेंगे तो ने करेंगे, मैं अफगानिस्तान बोलूंगा को तो कवर करेंगे, कर ऐसा नहीं दिया, है। ऐसे नरेंद्र ही भाई की कोई सरकार संस्था है, के पास सबको जवाब देगी, भारत टाइम देश पे में सबको भारत जवाब देश देगी। में बहुत और और सारे जवाब तो ये जो दिया जाता मामला है, उभर गया है जवाब ये संसद दिया के जाता अंदर, है कि के छवि पास खराब जवाब करने मिलेगा का हम लोगों को। प्रयत्न किया जा रहा है, विपक्ष द्वारा ये किया जा रहा है। अरे विपक्ष ने क्या किया वो छोड़िए, आप ये बताइए कि ये अगर सरकार ने नहीं किया तो किसने किया? सबके निवेदन ये होने चाहिए थे कि नहीं, हम जांच करेंगे पूरे इंफॉर्मेशन की, हम विपक्ष के साथ भी खुलकर बात करेंगे कि आपको क्या पता चला है, क्या इंफॉर्मेशन है, आप लाइए, हम पता लगाते हैं। बात ये होती। इसका षड्यंत्र है वो भी पता चल जाएगा कि ये जो मामला अभी चालू हुआ है उसका जवाब जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। योगेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, राजू भाई ने बताया कि कोई अखबार में कोई बात आई, अगर वो अखबार ने गलत बात प्रिंट की है तो उसके पर केस करो। जी क्यों बिल्कुल। गलत अफवाहें फैला रहे हो? जी बिल्कुल। अगर वॉशिंगटन पोस्ट है तो उसके पर भी आप कर सकते जी हो। बिल्कुल कर ये सकते ये ये कोई गलत बोल रहा है तो उसके पर गवर्नमेंट केस करे, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट जा में सकते हो आप। लेकिन ये जो बात है उसकी तपास करने में, उसकी इंक्वायरी करने में आपको क्या हर्जा है? इमीडिएटली जेपीसी बनाओ। अगर जेपीसी नहीं बनाना है तो कोई पूर्व जज है, उसको उसका एक कमीशन बनाओ, लेकिन उसमें पानी का दूध का दूध ऐसी बात करने से नहीं होता है, कुछ इंक्वायरी करनी पड़ेगी। और नरेंद्र भी तो बहुत महान है, आपने कहा, जो हम लोग मान लेते हैं कि बहुत महान है, लेकिन ये जो हुआ है वो तो हकीकत है। अगर विपक्ष कोई गलत बात कर रहा है तो विपक्ष के जो नेता है उसके पर केस करो कि आप ये गलत बात क्यों कर रहे हो। ये हकीकत है। भारत के अखबार की बात नहीं है, भारत के अखबार ने तो रेफरेंस लिया है, लेकिन रेफरेंस जहां से आया है वो वैश्विक मीडिया संघ है। और जो द एसोसिएट प्रेस, जो रॉयटर्स, सीएनए, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, लेमोदे, द फाइनेंशियल टाइम्स जैसे अखबारों को मॉनिटरिंग करता है, उन लोगों ने 1000 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनके फोन हैक हुए हैं। फोन टैपिंग की बात नहीं है, फोन हैक हुए हैं, फोन को मिरर किया गया है और पूरा डेटा उनका जो है वो ले लिया गया है। ऐसे 1000 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अंदर 169 फोन, सैंपल फोन, जिसकी फॉरेंसिक जांच हुई है और उसके अंदर से पता चला है कि ये लोगों का फोन हैक हुआ है, यानी कि ये टेक्सास सॉफ्टवेयर ये फोन के अंदर पाया गया। तो कोई हवाई बात नहीं है। और हमारे यहाँ हमारी सरकार इसको जुटला रही है और स्पेन की सरकार ने उस पर तपास की। अभी 2 अलग अलग सरकारें हैं जो भी इसके ऊपर इंक्वायरी बिठा रही है विश्व की। तो भारत का जो विपक्ष है वो 40 देशों की सरकार को तो बदनाम नहीं कर सकता ना, वो तो भारत का मामला है तो भारत में उठा है, लेकिन ये अलग अलग और देशों के अंदर भी ये मामला उठा है और उन राष्ट्र के प्रमुखों ने उसको गंभीरता से लेते हुए अपने स्तर पर इंक्वायरी बिठाने का धीरे धीरे तय किया है। तो ये बात भारत सरकार को भी करना चाहिए, बात इतनी ही है। जी, बात उतनी है। जी निशांत जी, क्या कहना चाहते हो? जलपा जी, एक होता है स्पाईवेयर, एक होता है मेलवेयर। ये दोनों सॉफ्टवेयर के ही प्रकार है और ये दोनों को नेगेटिव काम करने के इंटेंशन से ज्यादा बनाया जाता है। जैसे हाल ही में अमेरिका ने चाइनीज कंपनीज के ऊपर एक ग्लोबल वायरस के डाउट पे उनको एविडेंस के साथ बताया है। यही कंपनी, यही एनएसओ कंपनी ने इवन जो व्हाट्सएप नाम का सॉफ्टवेयर आपके और देश के 100 करोड़ लोगों के मोबाइल में फिट है, वही व्हाट्सएप कंपनी ने ये बताया था कि जो भारत में पाए गए 300 से ज्यादा वेरीफाइड फोन नंबर्स को हैक किया गया, उनके डिवाइसेस को हैक किया गया है, वो एक बग के माध्यम थ्रू आया था। बग जो होता है वो एक छोटा सा स्पाईवेयर का पार्ट होता है जो पर्टिकुलर चीज को इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए अगर उनको एसएमएस या व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम थ्रू आपके फोन को क्लोन करना है तो आपके ऊपर एक छोटा सा मिस कॉल आ जाता है, एक छोटा सा आपके बैंक जैसा ही एक मैसेज आ जाता है जिसको आप जल्दी जल्दी में क्लिक कर देंगे, बात खत्म हो गई, आपका फोन क्लोन हो गया। ठीक है, तो ये एविडेंस देने की बात नहीं है। मैं राजू भाई को कब का यही 1 घंटे से समझा रहा हूं कि हम जो विरोध पक्ष और जो बाकी के लोग, बाकी के पत्रकार, ये देश में पत्रकार एक स्वायत्त संस्था है, दे आर न्यूट्रल पीपल ऑफ दिस कंट्री। और पत्रकार कोई कांग्रेस या कोई बीजेपी या तृणमूल का या एनसीपी का नहीं होता। पत्रकार एक तटस्थ इंसान होता है। अगर उनकी करने की
जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी शासित मोदी सरकार को, वो मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा। चलिए, राहुल जी का करवाया, प्रशांत किशोर जी का करवाया, आपने जज गोगोई साहब का भी करवाया होगा, वो ठीक बात है, समझ सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग का विषय आता है या आप उनके पास से कुछ आपकी फेवर के लिए करवाना चाहते हो। लेकिन पत्रकार अगर पत्रकार जिस दिन ये देश का बिकना शुरू हो गया, जलपा जी, क्या हालत होगी ये देश की। हम तो किम जोंग के नॉर्थ कोरिया से भी खराब सिचुएशन में चले जाएंगे। जैसे आपने बोला आगे क्या करना है, तो आगे ये करना है जलपा जी, सबसे पहले तो सरकार को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर का मिसयूज हुआ है। अगर उन्होंने नहीं किया है, अगर उसमें कोई कैच या कोई बग के माध्यम से कोई इंटरनेशनल हैकर संस्थान है, ये भारत सरकार वाला, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर, देखिए जलपा जी, मैं एक सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी हूँ, मैंने ये आपको दिया, मैंने राजेश भाई को दिया, मैंने योगेश भाई को दिया, तो हर एक का एक लाइसेंस नंबर होता है। आपका लाइसेंस नंबर नहीं राजेश भाई यूज कर सकते, नहीं राजेश भाई आपका लाइसेंस नंबर वाला वही सेम सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। पेगासिस कोई पागल कंपनी नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी स्पाईवेयर कंपनी है। वो जब भारत सरकार को 17 से लेके 1 करोड़ तक ये सॉफ्टवेयर बेचती है, तो वो भारत सरकार को एक लाइसेंस नंबर देती है, और वो लाइसेंस से भारत सरकार उसका रजिस्ट्रेशन खत्म करके मल्टीपल यूजर्स को हैक करने की प्रोसेस करता है। ठीक है जी, अगर भारत सरकार ये बोल रही है कि ये सॉफ्टवेयर हमने यूज ही नहीं किया, अगर ये लाइसेंस नंबर का भी क्लोन इंटरनेशनल हैकर्स ने करके किसी भी पाकिस्तानी या किसी भी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संस्था को दे दिया, तो क्या होगा, जरा सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। जी बिल्कुल। राजू जी क्या कहना चाहेंगे? प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि अगर सरकार ने नहीं किया तो जांच कब? तो और भी ज्यादा गंभीर विषय हो जाता है, फिर तो राजनीति तक सीमित नहीं रखता कि ठीक है सत्ता बचाने के लिए या फिर सत्ता पाने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ, या फिर समझ लो कोई नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर इसका इस्तेमाल हुआ। ये गंभीर मुद्दा तो अभी से शुरू होता है, ये जो स्टेटमेंट भाजपा की तरफ से आया कि हमने नहीं किया, यानी सब टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। अब क्या सरकार ये मामले की पूरी जांच करेगी, तभी आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी कोई आक्षेपबाजी करने से कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे डिबेट करने से भी कोई मतलब ये निकलता है कि भाई सरकार के ऊपर आक्षेप करे जाओ, लेकिन जो सिस्टम से चलना है वो जुडिशल सिस्टम से चलेगा। और ये जब ये बात निकली है, इतना बड़ा हंगामा हुआ है, तो सरकार उसके अंदर जांच करेगी, और जो भी उसके दोषी होंगे, देश में होंगे या विदेश में होंगे, वो सबके सामने उसकी कार्यवाही की जाएगी। आप चिंता छोड़ दीजिए, देश की सुरक्षा का मामला आता है तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र भाई की सरकार है, वो एकदम सचेत है और उनके कड़ी से कड़ी आप बोल रहे हो, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। सिर्फ आप एक ही लाइन बोलना चाहते हो कि मोदी है तो मुमकिन है। हमें भी विश्वास है कि मुमकिन है कि हम ये पड़ताल कर ले कि किसने हाँ जी, वही मैं बोल रही हूँ कि मुमकिन है जांच करवाना, मुमकिन है जांच करवाना। अरे मुमकिन इतना है कि आप अभी जांच करवाने की शुरुआत करो, शायद 2 घंटे में पता चल जाएगी ये कहां से हुआ था। बिल्कुल मुमकिन है। नहीं राजू जी, मैं 100% सहमत हूँ आपकी बात से, बिल्कुल मुमकिन है। जांच करी जाए, सरकार जांच करे, मोदी सरकार जांच करे, तो क्या मुमकिन नहीं है? बिल्कुल मुमकिन है। पता चल ही जाएगा कि ये कहां से हुआ। अगर सरकार ने नहीं कराया तो किसने कराया? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है वो मुफ्त में नहीं आता, इसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। किसने खर्च किए पता तो चल ही जाएगा। मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। जी राजू जी, बिल्कुल मुमकिन है, जांच करा ही लीजिए। राजू जी बिल्कुल मुमकिन है, जांच करा लीजिए। वैसे समय का थोड़ा अभाव है, आप सभी इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। आशा रखते हैं कि सभी मुमकिन है जांच हो जाएगी और पता चल जाएगा, क्योंकि देश की सिक्योरिटी का ही सवाल है। आप सभी इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आपका शुक्रिया। खूब आभार। तो दंगल देश का में आज हमारा चर्चा का विषय था कि क्या पेगासस पर निर्भर है मोदी सरकार। अभी ये जो फोन टैपिंग में जितने भी नाम सामने आए हैं, अगर हम 2018-19 की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन इलेक्शन से मिलता है या फिर उस राज्य में मिलता है जहां पर उनकी सरकार नहीं थी और बाद में सरकार आ गई। चाहे हम बात करें उत्तराखंड की, चाहे हम बात करें कर्नाटक की, या चाहे हम बात करें गोवा की या और किसी स्टेट की, यानी कि जहां पर चुनाव से सरकार नहीं आती, फिर भी चुनाव क्या है, चुनाव के बाद भी मतलब कोई भी आइडिया यूज करके या इस तरीके का जो पेगासस सॉफ्टवेयर है उसको भी यूज करके या और कोई सॉफ्टवेयर को यूज करके भी रणनीति का पता लगाकर
या कहाँ विवाद चल रहा है, क्या बातचीत हो रही है, वो पता लगाकर भी सरकार बना ही सकते हैं। मुद्दा ये भी उठता है, अगर सरकार बोलती है, सरकार ये कहकर चुप नहीं हो सकती कि हमने जो है ये फोन टैपिंग नहीं करवाया है, ये पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। तब से ही तो चिंता की ज्यादा शुरुआत हो जाती है कि अगर सरकार ने नहीं किया तो किसने किया। देश के नागरिकों का जो डेटा है वो कहाँ जा रहा है, आम जनता के में से ये जो गिने चुने लोग हैं जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन बिकता है, फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर सरकार ने नहीं किया तो किसने किया। इसकी जांच कौन करेगा? क्या सरकार राह देखेगी? सरकार राह देखेगी कि कब हमें इनविटेशन मिले, कब हमें लोग लेटर लिखे या हाथ जोड़े कि आप जांच करिए, तब सरकार जांच करेगी। अभी तक तो जांच की शुरुआत हो देनी चाहिए थी। फिर एक एक करके सारे मंत्री आते हैं, निवेदन आते हैं, राजनीतिक जितने भी लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं ये तो हमें बदनाम करने के लिए हुआ जा रहा है। अरे आपको ये नहीं बोलना है, आपको ये बोलना है कि अगर हमने नहीं किया तो किसने किया। ये बहुत ही गंभीर मामला है, हमें इसकी जांच करनी चाहिए। उन्हें विपक्ष के साथ बैठना चाहिए था, देखना चाहिए था कि उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है, शायद वो जांच में कहीं काम आ जाए। तो जांच तो हो सकती है, बिल्कुल मुमकिन है। अगर तय दिल से मतलब जांच की जाए तो शायद अभी पता चल जाए कि ये किसने किया था। वैसे तो वो कंपनी लिखती है कि वो जो है वो सिर्फ सरकार को ही डेटा देती है, लेकिन फिर भी अगर सरकार ने नहीं लिया, किसने लिया है, तो ये जांच का विषय है, होना चाहिए। क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा तो अब शुरू होता है। नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो मुद्दा तो अभी से शुरू होता है कि अगर सरकार के पास डेटा नहीं आना था तो किसके पास जाना था, जिसके मद्देनजर ये लोगों के फोन टैप हो रहे थे। तो ध्यान तो रखना होगा और जांच भी करनी ही पड़ेगी। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।